अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑल इन वन टीवी। जैसा कि मेरे सामीन, मेरे देखने वालों, आप सब जानते हैं कि हमने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया हुआ है जिसे हमने इंट्रोडक्शन पाकिस्तान, तारुफ पाकिस्तान के नाम से शुरू किया है, जिसमें हमने आपको सबसे पहले पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान की हद्दोखाल, पाकिस्तान का महल वक़ू बयान किया। उसके बाद हमने पाकिस्तान का एक निज़ाम, इस रियासत को चलाने के लिए जिस निज़ाम की ज़रूरत है उस निज़ाम के बारे में हमने एक दो प्रोग्राम्स किए और इसी तरह हमने प्रोग्राम को आगे चलाते हुए आज हमने इस प्रोग्राम का जो सबसे अहम तरीन हिस्सा है हमने उसका आगाज़ किया है। और हमने अपनी पिछले वीडियोज़ में हमने आपको अपना हुकूमत पाकिस्तान के बारे में बताया, अपनी वफाकी हुकूमत के बारे में, ऐवान के बारे में, मजलिस शूरा के बारे में बताया। फिर हमने अपने मुल्क में मौजूद निज़ाम अदल यानी अदलिया के बारे में भी आपको बताया। और अब हम आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो में बताएंगे पाकिस्तान की निज़ाम को कंट्रोल करने वाली, पाकिस्तान के सरहदों के मुहाफ़िज़, पाकिस्तान की दिन व रात जाग कर हिफाजत करने वाली फ़ोर्स यानी अफवाज पाकिस्तान के बारे में। इससे पहले कि मैं अफवाज पाकिस्तान की अहमियत, अफवाज पाकिस्तान की खसूसियात के बारे में आपसे बयान करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बाज़रिया दरख्वास्त आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें हमारी इस वीडियो में हमारी हौसला अफजाई करते रहें। और हम इंशाल्लाह आपके ममनून व मशकूर हैं कि आपने हमें इस वक्त तक फॉलो किया, आप हमें सुन रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं अफवाज पाकिस्तान के बारे में। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ तो इस मुल्क की हिफाजत के लिए, क्योंकि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो महाजरीन की हिजरत और दुश्मन जैसे भारत जैसे नासूर दुश्मन से बचने के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमें एक फ़ौज की ज़रूरत पड़ी। और 14 अगस्त 1947 से ही इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क के सरहदों की हिफाजत के लिए ही अफवाज पाकिस्तान ने अपना अहम किरदार अदा किया है। अफवाज पाकिस्तान जो है उसने इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क के सरहद और इस मुल्क के अंदरूनी मामलात में अपनी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी अपने फ़रज़ सर अंजाम दिए। वो चाहे सैलाब हो, वो चाहे ज़ल्ज़ला हो, वो चाहे कोई भी नागहानी आफत हो, उसमें भी अफवाज पाकिस्तान ने अपना अहम किरदार अदा करके अपने मुहिब्बुल वतन होने का एक अहम सबूत अदा किया है। तो अफवाज पाकिस्तान को बयान करने से पहले मैं आप सब लोगों का ममनून और मशकूर हूँ और आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करें ताकि हमारा भी इसमें आपसे, ताकि अगर कोई हमारी एंड तक कोई गलती होती है तो उसके बारे में आप हमें ज़रूर आगाह करते रहें। तो आइए जनाब, हम बजाय इससे कि हम कुछ और बयान करें, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारी फ़ौज को बेसिकली 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अल्लाह ताला को हर चीज़ से नवाजा है, चाहे खुशकी हो, चाहे समंदर हो, चाहे दरिया हो, हर खुशकी हर चीज़ से नवाजा है। अल्लाह ताला ने हर खूबसूरत चीज़ों से इस जन्नत का टुकड़े को नवाजा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अफवाज पाकिस्तान को बेसिकली 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले नंबर पर जो फ़ौज आती है उसे हम कहते हैं बड़ी फ़ौज, उसके साथ है बहरी फ़ौज और उसके बाद आती है फ़िज़ाई फ़ौज जिसे हम एयरफोर्स के नाम से जानते हैं। बड़ी फ़ौज खुशकी व ज़मीनी फ़ौज को हमेशा को बड़ी फ़ौज कहते हैं। बड़ी फ़ौज का काम पाकिस्तान के बॉर्डर की हिफाजत करना है, पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत करना है, पाकिस्तान को ज़मीनी रास्ते के ज़रिए दुश्मन से होने वाले ख़तरे से बचाना है, ख़तरे से निपटना है और पाकिस्तान के मामलात ज़िंदगी में अपना अपना किरदार अदा करना है। इसका सरबराह एक जनरल ओहदे का होता है जो कि चीफ ऑफ जॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। और आर्मी चीफ जो होता है वो भी बड़ी फ़ौज से ही हमेशा सेलेक्ट किया जाता है और जो कि फ़ौज के तमाम निज़ाम को चलाता है, फ़ौज के तमाम निज़ाम को कंट्रोल करता है। उसके साथ आ जाती है बहरी फ़ौज जिसे नेवी के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री फ़ौज या
नेवी फौज को बहरी फौज कहते हैं। इसका काम पाकिस्तान में मौजूद समंदर के जरिए दुश्मन को ललकारना, दुश्मन को उसकी औकात में रखना, ये काम है हमारी बहरी फौज का। इसका काम अपने समुद्री इलाकों की हिफाजत और सैली इलाकों को दुश्मन से होने वाले खतरों से निपटने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत होती है उसे हम आर्मी, उसे हम नेवी के नाम से या बहरी फोर्स के नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं और हम ये जानते भी हैं। इसका जो सरबराह होता है इसे एडमिरल, नेवल एडमिरल ऑफ चीफ ऑफ जॉइंट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि आर्मी चीफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतहत होता है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हुक्म का पाबंद होता है। जहां बात हमने बहरी फौज की, अगर वहां पर हम एयरफोर्स की खसूसियात और एयरफोर्स की अहमियत को बयान ना करें तो ये एयरफोर्स के साथ होने वाली ज्यादती होगी। मगर इससे पहले कि हम एयरफोर्स की तरफ जाएं, हम आपको यहाँ पर एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ तावन करें। एयरफोर्स पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन फोर्स है। अगर किसी को 2022-27 फरवरी का वाक़या याद हो तो वो आज ये नहीं भूलेगा कि एयरफोर्स की क्या अहमियत है। 1965 की जंग में अगर किसी को राशिद मिन्हास, 1971 की जंग में अगर किसी को राशिद मिन्हास याद हो तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स की अहमियत को नहीं भूलेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स का काम जहां बर्री फोर्स का काम खुश्की की हिफाजत करना है, खुश्क टुकड़े इस ज़मीन की हिफाजत करना है, वहाँ बहरी फोर्स का काम समंदरी रास्तों की हिफाजत करना है, वहाँ हमारी एयर फोर्स का काम इस ज़मीन की फ़िज़ाई हदूद को दुश्मन के टारगेट और दुश्मन के हमले से बचाना है। यहाँ हम आपको बताते जाएं कि अगर 1965 हो या 1971 की जंग हो या कारगिल का मैदान हो या 1948 हो, हम कहीं पर भी पाकिस्तान एयरफोर्स को फरामोश नहीं कर सकते। जहाँ इन बाकी दो फोर्सेस का अपना किरदार है, वहाँ एयरफोर्स का एक अपनी पहचान है और एक अपना नाम है। आइए हम इस अहद के साथ कि हम अपनी फ़ौज, हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इस चीज़ का अहद करें और इस मुल्क की हिफाजत में अपना किरदार अदा करते रहें। क्योंकि जब दुश्मन ललकारता है तो वहाँ सिर्फ हमारी फ़ौज या हमारी अफवाज का काम नहीं इस मुल्क की हिफाजत करना, बल्कि इस कौम का हर बच्चा उस वक्त एक फ़ौजी होता है, एक सिपाही होता है जो अपनी इस मादर वतन की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हो और हर वक्त तैयार होना चाहिए। तो जहाँ हमने बात की पाकिस्तान की अफवाज की और इनके किरदार की और इनकी अहमियत की, क्योंकि जिन ममालिक ने अपनी फ़ौज की कदर नहीं की, आज वो दुनिया के नक्शे के ऊपर बहुत बड़े परेशान हैं। अगर आपको याद हो तो शाम जैसा मुल्क भी आज खाना जंगी का शिकार है। इराक जैसे मुल्क ने भी जब अपनी फ़ौज की कदर नहीं की तो वहाँ पर भी बहुत सारे ममालिक ने कब्ज़ा किया और उसे लूटा। मगर इस मुल्क पाकिस्तान की अफवाज ने कभी दुश्मन को इस सरजमीन की तरफ मैली आंख से देखने का मौका नहीं दिया। इसीलिए आज तकरीबन 75 से 76 साल हो गए हैं इस मुल्क को आज़ाद हुए और आज तक दुश्मन अपने नापाक अज़ैम में कामयाब नहीं हो सका। तो जनाब ये तो थी हमारी अफवाज पाकिस्तान। मगर इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूं, मैं इख्तिताम करने से पहले ही आपको इस फ़ौज में चंद अहम तरीन ओहदों के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क के काफ़ी सारे जवान जो कि अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा हैं और इस वक्त मुख्तलिफ ओहदों पर कायम हैं और अपने फ़रज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जो इसमें आना चाहते हैं वो भी मेहनत के साथ ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि ये फ़ौज पाकिस्तान की है,
ये रियासत पाकिस्तान की फ़ौज है और इसका काम पाकिस्तान की हिफाजत करना है। तो यहाँ पर इस फ़ौज को बेसिकली दो बेसिक ओहदों में तकसीम किया जाता है। एक ओहदा है जिसे हम सीनियर ओहदे भी कहते हैं या अफसरी ओहदे के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला ओहदा है वो है लेफ्टिनेंट का। लेफ्टिनेंट के बाद जो ओहदा आता है वो है कैप्टन का, जो कि तकरीबन उसके बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद कर्नल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर्स का ओहदा आता है, और उसके बाद आता है मेजर जनरल, मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद जनरल, और 10वां जो सबसे अहम ओहदा और सबसे इम्पोर्टेंट ओहदा और सबसे बड़ा ओहदा होता है फौज में वो है फील्ड मार्शल का। उसके बाद हम जहां हमने इन ओहदों का जिक्र किया वहां हम अफवाज पाकिस्तान के जूनियर ओहदों और पाकिस्तान के सिपाह को फरामोश नहीं कर सकते। तो आइए हम आपको इसमें मौजूद छोटे ओहदों के बारे में भी बताएं। तो इसमें सबसे जो निचला ओहदा है वो है सिपाही का, उसके बाद लांस नायक आता है, उसके बाद नायक, नायक के बाद हवालदार, हवालदार के बाद क्वार्टर मास्टर हवालदार, क्वार्टर मास्टर हवालदार, कंपनी क्वार्टर हवालदार, कंपनी हवालदार मेजर, बटालियन क्वार्टर हवालदार, बटालियन हवालदार मेजर, और उसके बाद आता है नैब सूबेदार, नैब सूबेदार के बाद आता है सूबेदार, सूबेदार के बाद आता है सूबेदार मेजर। ये तो हो गया जनाब हमारी अफवाज पाकिस्तान के ओहदे, और इसमें बाज़रिया प्रमोशंस, बाज़रिया कारकर्दगी, बाज़रिया एजुकेशन ही इंसान आगे जा सकता है। तो हम जहां हमने पूरी फौज का जिक्र किया हो और फौज के सरबराह को भूल जाए तो ये भी एक ना अनहोनी बात होगी कि हम पाकिस्तान की फौज के सरबराह को भूल जाए। अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम से जाना जाता है, जो कि इस मुल्क का सरबराह होता है, जो कि तकरीबन 3 साल के अरसे के लिए अपने ओहदे पर रहकर इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क के सरहदों की हिफाजत, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना अपना फ़रज़ सर अंजाम देते हुए अपनी इस फौज को खैराबाद कहे जाते हैं। आर्मी चीफ जो होता है वो बेसिकली बड़ी फौज से ही सिलेक्ट किया जाता है, और ये तीनों फौज मसलन के बरी, बहरी और एयरफोर्स का सरबराह होता है, और ये तकरीबन 22 ग्रेड का ऑफिसर होता है, जो कि बाज़रिया सेक्रेटरी दिफा, वजीर दिफा के मतहत के हुक्म के ताबे होता है, मतहत होता है, और वजीर दिफा वजीर आज़म के ज़ेर साया अपना फ़रज़ सर अंजाम देता है। और इस तरह से अफवाज पाकिस्तान का जो सरबराह होता है वो इस मुल्क की हिफाजत में अपना किरदार अदा करता है। जहाँ आर्मी चीफ होता है वहाँ उसकी मदद और रहनुमाई और हिमायत के लिए चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ होता है, वो भी एक जनरल रैंक का ऑफिसर होता है, जो कि आर्मी चीफ की गैर मौजूदगी में अगर सपोज के आर्मी चीफ किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, दौरे, सरकारी दौरे पर चले जाएं या कहीं बाहर चले जाएं, तो वो पीछे बतौर आर्मी चीफ फ़रज़ सर अंजाम देता है। तो जहां हमने बात की आर्मी चीफ की, वहां सबसे अहम तरीन हिस्सा जो कि आर्मी चीफ, जो कि पाकिस्तान की फौज अफसरान बाला का अहम तरीन हिस्सा है, वो होता है कोर कमांडर। कोर कमांडर बेसिकली इसमें वो तमाम अफसरान शामिल होते हैं जिनके 3 स्टार होते हैं, मतलब कि जो कि कम से कम जनरल रैंक का ऑफिसर हो वो ही कोर कमांडर ऑफिसर होता है। और हर सूबा में और जहां पर आर्मी का कैंट हो वहां पर कोर कमांडर होती है, जो कि एक बहुत बड़ी फौज को, जिसमें तकरीबन 11 से 12 यूनिट, उसके साथ उसके सिग्नल्स और उनमें मौजूद बाकी तमाम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जो कि एक छावनी को, कैंट को का सरबराह होता है, उसे कोर कमांडर भी
कहा जाता है। कोर कमांडर को बेसिकली फौज का एक ताकतवर तरीन और मजबूत तरीन हिस्सा समझा जाता है, जो कि बैक वक्त सिविल व मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को बैक वक्त कंट्रोल करता है। तो नाजरीन, ये तो हो गया कोर कमांडर। अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ का भी ज़रूर इजाफा करेंगे, वो है पाकिस्तान की ISI। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मुकम्मल वजाहत के साथ वीडियो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन हम आपको बताते जाएं कि पाकिस्तान की ISI जैसी एजेंसी दुनिया की पहली, दुनिया के नंबर 1 एजेंसी है, और इसका पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान की अहमियत में अहम किरदार है, जिसकी वजह से आज ये मुल्क अपने चारों तरफ से बावजूद इसके कि दुश्मन ने घेरा हुआ है, बाहुक्म फजल खुदा और कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर यह मुल्क आज भी मौजूद और कायम दायम है। तो इंशाअल्लाह हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर ISI और बाकी आर्मी के ओहदेदारान के बारे में हम आपको ज़रूर इंफॉर्मेशन देंगे, मालूमात देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे और आप हमारी इन वीडियोस को आगे ज़रूर शेयर किया करें, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल के बटन के ऊपर प्रेस करें। और इसी के साथ ही हमारा ये प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा, निज़ाम पाकिस्तान का तीसरा हिस्सा, जो कि आज इख्तिताम हो रहा है, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।